ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वैष्णवी गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया हरे था। कृष्ण। हरे कृष्णा विलास प्रभु। तो अविलास प्रभु में लास्ट क्लास में ये फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, तो आज से हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रभु जी एक्चुअली मेन कहाँ से स्टार्ट होता है? क्या? मतलब मेन मतलब वो सही से कहाँ मतलब कौन से चैप्टर से पूरा स्टार्ट होता है मेन बोल एक्चुअल में सकते हैं? प्रभु फर्स्ट चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीन सेट कर रहा है ना। हम लोग को पता चलता है कि कैसा माहौल पे अर्जुन को ज्ञान मिल रहा है, और अर्जुन का विदाउट स्पिरिचुअल नॉलेज कैसा मतलब है, कैसे वो बिल्डर हो रहे हैं। तो हम लोग को अपन उससे रिलेट कर सकते हैं फर्स्ट चैप्टर से। जी और जी जी। आगे बढ़ने में कैसे कैसे बाधा होते हैं, मटेरियल नॉलेज एंड मटेरियल अटैचमेंट्स कैसे बाधा बनते हैं हमारी प्रोग्रेस में। तो ये सब चीजें हम फर्स्ट चैप्टर से सीखते हैं। तो इसलिए भगवत गीता मतलब जो पहला चैप्टर का पहले श्लोक से ही शुरू हो जाता है। जो नॉलेज है, जैसे धृतराष्ट्र के बारे में हम सुनते हैं कि धृतराष्ट्र को सुनने का इच्छा है, इसलिए उनको सबसे पहला श्लोक आया भगवत गीता का, वो बोल रहे हैं। तो इस तरह से प्रभु हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा भी मतलब सुनने का इच्छा होना चाहिए, तब हम इस ज्ञान को समझ सकते हैं। अब आते हैं अपन सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर का नाम है कंटेंट ऑफ कंटेंट ऑफ द गीता समराइज्ड। इसको ये एज अ समरी है, मतलब पूरे पूरे भगवत गीता का फुल चैप्टर का। इसमें क्या है कि हम थोड़ा थोड़ा सा झलक देखेंगे कि अ, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग क्या होता है ऐसे। जैसे जैसे स्टार्टिंग करते हैं ना कोई भी कोर्स का या कॉलेज में होता है, वैसे ब्रीफ दे दिया जाता है पहले कि अच्छा अच्छा हम आगे ये कवर करने जा रहे हैं। तो वैसा ही है ये कंटेंट ऑफ द गीता, कंटेंट ऑफ द गीता समराइज, इसलिए इसका नाम है। तो बाद में इस तरह से ऐसा नाम दिया है। तो हमको मतलब एक लेआउट दे देगा, रोड मैप दे देगा कि कैसे कैसे आगे हम पढ़ने वाले हैं। और इसमें आता है जो स्टार्टिंग है 2.1 से, मतलब जो पहला श्लोक है और 10 श्लोक तक अर्जुन के इनडिसीजन एंड एक्सेप्टिंग कृष्णा एज गुरु देखेंगे हम। मतलब अर्जुन बहुत सारे पॉइंट बोलेंगे कि अपने आप को उनका निर्णय नहीं लेना पाना, ये हम देख पाएंगे अर्जुन का। और फिर कैसे निर्णय नहीं ले पा रहे तो फिर क्या करेंगे, तो कृष्णा को सरेंडर कर देते खुद को। तो हम 1 से 10 लोग तक है यही देखेंगे पहले। ठीक है, और कुछ क्वेरीज है लास्ट चैप्टर से रिलेटेड कि हम शुरू करें फिर? और कुछ जिज्ञासा हो फिर? ठीक है, हम तो शुरू जी करते हैं। कोई लास्ट पढ़ना? कहाँ तक प्रभु जी? शुरू कीजिए गुरु। यस अभिलाष तो जी बोल प्रभु रहे जी हैं। लास्ट तो बिल्कुल शुरू कीजिए। अच्छा अच्छा, कोई पढ़ना चाहेगा श्लोक 2.1? प्रभु मैं करूँ? हाँ पढ़िए प्रभु। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णा कोळेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। जिन्होंने वो थोड़ा ऊपर। रूपम प्रभु थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए इसे। संजय सर पांडु अर्जुन। विलास प्रभु आई थिंक नेटवर्क इज वीक, साउंड प्रॉपर नहीं आ रहा है।
विशिष्ट विसिदंतम लिमेंटिंग इदम दिस was Uvacha said Madhusudana, the killer of Madhu. अब देखिए यहाँ पर शब्द यूज किया गया है ऊपर मधुसूदन। हरे कृष्णा रूपम प्रभु, थोड़ा सा ऊपर करिए इसे। हरे कृष्णा रूपम प्रभु। आई थिंक साउंड या नहीं जा रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ। संजय, फिजिकल कॉपी भगवद गीता में। संजय said, seeing Arjun full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudan Krishna spoke the following words. पढ़िए पढ़िए प्रभु। विलास प्रभु कंटिन्यू कर लीजिए जी। जी प्रभु जी। Sanjay said, seeing Arjuna full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudana Krishna spoke the following words. Purport. Material compassion, lamenting that and tears are all signs of ignorance of the real self. Compassion for the eternal soul is देखिए यहाँ self-realization. पर The word प्रभुपाद 3 पॉइंट्स बता रहे हैं। मटीरियल कंपैशन, लैमेंटेशन एंड टीयर्स, ये सब इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस ऑफ द रियल सेल्फ। मतलब हम स्वयं को नहीं जानते, इसलिए ये सब चीजें हो रहे हैं। और कंपैशन नहीं लिखे प्रभुपाद, यहाँ देखिए लिखे मटीरियल कंपैशन। मतलब जो लेमेंटेशन मतलब? शरीर, क्या लेमेंटेशन का मतलब? मतलब रोना है ऐसा, जो होता है ना कि रो रहे हैं। लेमेंटेशन। हाँ, लेमेंटेशन, विलाप कर रहे हैं ना, ये चीज होता है विलाप। को अच्छा अच्छा, ठीक है। मुख में है ना। कंपैशन मतलब दया, वो भी कैसा कंपैशन बोल रहे हैं? मटीरियल कंपैशन, मतलब जो शरीर के आधार पर करते हैं कंपैशन। क्योंकि हम वी आर नॉट लाइक बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल ना, आत्मा है हम। आगे कंटिन्यू करिए प्रभु। the word in verse विलास प्रभु, आपका बहुत ब्रेक हो रहा है वॉइस, कोई ठीक और है प्रभु कंटिन्यू जी, वो करते हैं। थोड़ा नेटवर्क इशू होगा। अच्छा अच्छा। तो कोई और कंटिन्यू करते अच्छा रहेगा। अर्घदीप प्रभु आप कंटिन्यू कर लीजिए। Okay. Now the compassion for the eternal soul is self-realization. The word Madhusudana is significant in this verse. Lord Krishna killed the demon Madhu, and now हम्म, Arjuna wanted Krishna to kill the demon of misunderstanding that had overtaken him in the discharge of his duty. No one knows where compassion should be applied. Compassion for the dress of a drowning man is senseless. A man fallen in the ocean of nescience cannot be saved simply by rescuing his outward dress, the gross material body. One who does not know this and laments for the outward dress is called Sudra, or one who laments unnecessarily. Arjun हम्म, was a Kshatriya, and this conduct was not expected from him. Lord Krishna, however, can dissipate the lamentation of the ignorant man, and for this purpose, the Bhagavad Gita was sung by him. This chapter instructs us in self-realization by an analytical study of the material body and the spirit soul, as explained by the Supreme Authority Lord Krishna. This realization is possible when one walks without attachment of the fruitive result and is situated in the fixed conception of the real self. अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर दिए ना कंपैशन। अर्जुन एज अ डिवोटी कंपैशनेट है, अच्छी बात है, लेकिन उनका कंपैशन कहाँ लगाना अभी वो नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए जैसे एग्जांपल आ रहा है इधर पास, मान लीजिए कोई डूब रहा हो और जाके उसका हम कोट बचा लाए, तो इज इट इंटेलिजेंट? मतलब ये बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन है? इज इट इंटेलिजेंट डिसीजन?
कोई डूब रहा है उसको छोड़ दिया, हम उसको कोर्ट बचा लाए। तो Of वैसे ही course सेम। not. यस प्रभु। जी नहीं, कुछ नहीं. अच्छा। हाँ, तो वैसे ही अगर मान लीजिए कोई, जैसे संसार को बताया जाता है कि दुखामालय शाश्वतम, आगे हम पढ़ेंगे कि दिस प्लेस इज लाइक दिस वर्ल्ड इज प्लेस ऑफ माइजरी। तो इधर हम बस अपने शरीर का चिंता करें तो वो इंटेलिजेंस नहीं होगा ना, कि हम आत्मा को भूल जाएं। वैसे एक स्टोरी आता है कि बर्ड, ओल्ड लेडी एंड द बर्ड का स्टोरी आता है था कि जो एक मतलब ओल्ड लेडी रहती है, उनको पता नहीं रहता है कि एक पिंजड़े में मतलब चिड़िया है। तो उनको समझ में नहीं आता है कि वो जो अंदर चिड़िया है जो, उसको भी फूड का जरूरत पड़ेगा। जो ओल्ड लेडी वो बस बाहर पॉलिश करती रहती है पिंजड़े को। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो जो चिड़िया है वो मर जाती है एक दिन। तो वैसे ही हम समझ सकते हैं कि जैसे हम बॉडीली कितना कुछ हम करते हैं बॉडी के मैनेजमेंट के लिए, अरेंजमेंट के लिए, कि बॉडी को कष्ट मत हो, बट हम रियल सेल्फ जो हमारा रियल नेचर है, आत्मा है, उसको हम भूल जाते हैं। तो आगे हम यही देखेंगे। अर्जुन मतलब कंपैशन कहाँ अप्लाई करना है वो भी समझाएंगे आगे। ओके, नेक्स्ट श्लोक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक पे आ जाते हैं प्रभु। हरे कृष्णा अर्जुन प्रभु। यस। और कोई पढ़ना चाहेगा? पारितोष, शिवम, अर्णव। ठीक है, मैं ही शुरू करता हूँ। श्री भगवान उवाचा कुतस्त्वा कहाँ गया? हाँ। कुतस्त्वा कस्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्या जुष्टम अस्वर्गयम अकीर्ति करम अर्जुना। श्री भगवान उवाचा, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड सेड, कुतः, वेयर फ्रॉम, त्वा, unto you, kasmalam, dirtiness, idam, the lamentation, vismay, in the hour of crisis, samupasthitam, arrived, anare, person who do not know the value of life, justam, practiced by, aswargayam, which do not lead, uh, does not lead to higher planets, akirti, infamy, karam, the cause of अर्जुन, ओ अर्जुना। अब देखिए यहाँ पास एक शब्द आया अनार्य। इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा आर्य, है ना। हम सुनते हैं ना कि आर्यवंशी, आर्यंस बोलते हैं, मतलब जो वैदिक कल्चर वाले हैं। और ऐसा क्या थ्योरी दिया जाता है, जो हमारे मतलब करंट एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जाता है कि जो आर्यंस है वो पहले ही मतलब जो ग्रीक हैं उधर से आए थे। वो इधर आके बस गए एशिया में, मतलब कब्जा करे, इस तरह का ऐसा थ्योरी दिया जाता है ना, कि उन्होंने हमें आके सिविलाइज्ड किया, हम पे आक्रमण किया, ऐसा थ्योरी दिया जाता है। और बताया जाता है कि ये जो आर्य शब्द है ये तो वेदों में भी दिया है, क्योंकि ये बाहर से आके हम लोग सिविलाइज्ड किया गया था। तो ऐसा नहीं है ये चीज। ये 5,000 साल पहले भगवत गीता आई है। अब पूछना चाहिए कि कौन से बाहर से आए थे, और इसमें हमको शब्द मिल रहा है अनार्य, अपोजिट आर्य। आर्य का मतलब ही होता है जो सिविलाइज्ड लोग हैं, सिविलाइज्ड पर्सन, सिविलाइज्ड मैन, एंड हु नो द वैल्यू ऑफ लाइफ, हु नो द पर्पस ऑफ लाइफ। ये होता है आर्य का मतलब। तो ऐसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी ये दी जाती है। तो ये सब मतलब मिथ है, ये दिस इज रॉन्ग। तो ये भी हम देख सकते हैं भगवत गीता में, मतलब कितना स्पष्ट दिया है यहाँ। नहीं तो हमको यही समझाया जाता था कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, उस आर्यंस कभी आए थे इस सन में, फिर उन्होंने इधर आक्रमण किया और हम लोग को सभी को सिविलाइज्ड बनाया। और हम सभी मतलब ऐसा समझाया जाता है कि ब्रिटिशर्स के ही वंशज है, एक अलग रेस आई है।
ठीक है, आगे मैं पढ़ता हूँ। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड, माई डियर अर्जुन, हाउ हैव दीज impurities come upon you? They are not at all befitting a man who knows the value of life. They lead not to higher planets, but to infamy. अब ये श्लोक देखिए, अ, ये मतलब भगवत गीता का पहला श्लोक है जो भगवान बोल रहे हैं। और भगवान मतलब पहले श्लोक से देखिए चेस्टाइज करना शुरू कर दिया अर्जुन को। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, अर्जुन का हम अपने आप से रिलेट कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, और बस एग्जाम मतलब पेपर हमको मिल चुका है मान लीजिए, और बस एग्जाम शुरू होने वाला है, और सडनली हम ऐसे बी बिल्डर हो जाए, ओ अब मैं एग्जाम नहीं दे सकता हूँ, मैं अपना पेन रख दे रहा हूँ। जैसे अर्जुन ने गांडीव धनुष रखा ना, तो वैसे कह दे कि भाई हम अपना पेन रख रहे हैं, अब हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, एग्जाम नहीं दे सकते हैं अब। तो ये कैसा सिचुएशन होगा? मतलब कोई आपके बगल में बैठा हो कितना गुस्सा हो जाएगा तुरंत, अरे क्या पागल आदमी हो, अभी एग्जाम देने का समय है तो अब तुम कर रहे हो कि एग्जाम नहीं देना है। या और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर को बुलाया गया ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने के लिए, और डॉक्टर ने मतलब अपने जो अस्त्र शस्त्र है, नाइफ्स और सब कैंची ये सब उठाया, और उसको कंपैशन आ जाए, अरे इसको मैं इनको मतलब ऐसे चीरा लगाऊंगा या काटूंगा, इनको तो दर्द होगा, कितना दर्द होगा इनको, ऐसा ये कंपैशन दिखाने लगे डॉक्टर, और मतलब विलाप करने लगे, लैमेंटेशन होने लगे। जैसे पहले हमने देखा ना कि मटीरियल कंपैशन, लेमेंटेशन एंड टीयर्स, ऐसा सब कोई डॉक्टर से करने लगे, तो क्या सोचेंगे कि ये क्या इंटेलिजेंट डिसीजन है? मतलब एट द आवर ऑफ नीड, और डॉक्टर डॉक्टर बिकम्स बिविल्डर। तो मतलब, और वो भी बिविल्डर क्या हो रहा है कि उसकी बॉडी के लिए बचाने के लिए, उसको बचाने का चिंता नहीं है, बोले उसको कुछ खरोच लगेगा, कुछ कटेंगे तो उसको पेन होगा। तो ऐसे ही है, मतलब जो धर्म है वो भी ऐसे ही फ्लो होता है, मतलब हायर कॉस्ट के लिए लोअर कॉस्ट को छोड़ना पड़ता है। आप देखिए अभी इधर पास सबसे पहले ये पहला श्लोक आया जो भगवान बोल रहे हैं। तो अब इसमें हम आगे इस परपट में पढ़ेंगे कि कृष्ण क्यों भगवान है। इसमें हम अलग अलग मतलब वैदिक शास्त्रों का लिखेंगे मत है कि कैसे मतलब अलग अलग वैदिक शास्त्र प्रूफ कर रहे हैं कि वाई कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। जैसे हम श्रीमद् भागवतम का देखेंगे, फिर ब्रह्म संहिता का देखेंगे, और एक और श्लोक है भागवतम का, वो भी हम देखेंगे। तो कोई पढ़ना चाहेगा इसे? अर्नब प्रभु? एवं प्रभु जी क्या ना है? यस यस। ओके प्रभु जी। Krishna, Purport. Krishna and हाँ कंटिन्यू करिए प्रभु। Krishna and the Supreme Personality of Godhead and identical. Therefore, Lord Krishna is referred to as Bhagavan हम्म, throughout the Gita. Bhagavan is the ultimate in the absolute truth. The absolute truth is realized in the three phases of understanding, namely Brahman or the impersonal, all pervasive spirit, हम्म, Paramatma, परमात्मा। or the localized aspect of the Supreme within the heart of all living entities, and Bhagavan, or the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. In हाँ, the Srimad Bhagavatam, this conception of the absolute truth is explained thus. ऊपर अब कीजिए। एक हम्म, रूपम प्रभु ऊपर कर लीजिए। एक देखिए इसमें बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है, जैसे जहाँ जहाँ भी और लोग बोल रहे हैं, जैसे धृतराष्ट्र बोला तो उधर लिखा है धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, अर्जुन उवाच, लेकिन जब कृष्ण बोल रहे हैं तो आ रहा है श्री भगवान उवाचा। तो देखिए मतलब स्वयं वैदिक शास्त्री प्रूफ कर रहे हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी। और एक देखिए अच्छा पॉइंट आ रहा है इसमें, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि कृष्ण भगवान नहीं है, वो तो सामान्य इंसान है। तो ये भगवत गीता मतलब पूरा उस तरह को खारिज कर रही है, क्योंकि यहाँ स्वयं मतलब श्री कृष्ण के नाम पे ही आ रहा है श्री भगवान वाचा।
जैसे कई लोगों का मानना होता है कि कृष्ण इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन, बट ही परफॉर्म ग्रेट हरकुलियन डीड्स। सो दैट्स व्हाई इन द हिस्ट्री इट इज कंसिडर्ड लाइक कृष्णा इज कंसिडर्ड एज भगवान। तो यहाँ पहले उस चीज का खारिज कर दिया गया, नहीं, कृष्णा को भगवान माना नहीं जा रहा है, कृष्णा भगवान है ही। प्रभु जी, भगवान श्री कृष्ण तो भगवान स्वयं। क्या क्या बोला, फिर से रिपीट करिए। भगवान श्री कृष्ण तो भगवान स्वयं प्रभु, है ना? कृष्णा तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ। हाँ, ये भागवतम का श्लोक है ना। हम्म। अब देखिए आगे, अब चलते हैं इसको, पढ़िए वाला श्लोक। वेदन्ति तत् तत्त्वविदस् तद्वत् तत्त्वम् यज् जनानां ज्ञा- ज्ञानम ज्ञानम, इसको ज्ञा पढ़ते हैं। ज्ञानम् हाँ अध्वम् हाँ, ब्रह्मेति परम परम ब्राह्मेति, प्रमेति ब्राह्मेति परमात्मेति, ब्रह्मेति परम परमेति पर, हाँ परमात्मा ना, उससे आ रहा है परमात्मेति। परमात्मेति हाँ, भगवान इति सभ्यते शब्दति। शब्दते। हाँ, ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए इसका। The absolute truth is realized in the three phases of understanding why the known of the absolute truth and all of them the identical. Such phases of the absolute truth are expressed as Brahman, Paratatma, Paramatma and Bhagavan. थोड़ा यस, ऊपर अब कीजिए। देखिए, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है ना, जो परम सत्यम इसको बोला जाता है। हाँ परम सत्य, उसको थ्री फेस में ऐसे रियलाइज किया जाता है। जैसे पहला है ब्राह्मण, जिसको बोलते हैं कि फॉर्मलेस है ब्राह्मण। ऐसा हम सुनते हैं ना कि ईश्वर निराकार है, ऐसा ऐसे बातें करते हैं। तो एक्चुअल में वो हाँ ब्राह्मण का बात करते हैं, जिसको ऐसे बताया जाता है। ब्राह्मण का मतलब होता है कि जो कृष्णा है, कृष्णा का जो प्लेनेट है गोलोक वृंदावन, तो उसमें से कृष्णा की बॉडी से एफल्जेंस निकलती है, तो उसको बोलते हैं ब्राह्मण एफल्जेंस। मतलब हिंदी में मतलब उसको ब्रह्म ज्योति जो बोलते हैं। तो ये वो चीज है, ब्रह्म ज्योति की बात कर रहा है, जो कृष्णा के बॉडी से आ, एक रेस निकलती है, जो मतलब लाइट ऐसे निकलती है, उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। परमात्मा क्या होता है? कृष्णा अपना जो विस्तार करते हैं, और जो कहा जाता है कि हर कण कण में भगवान है, तो वो परमात्मा एक्चुअल में कृष्णा का विस्तार कर रहे हैं अपने आप को। और फिर आते हैं परमात्मा, और स्वयं भगवान, मतलब जो भगवान आ रहा है, मतलब वो स्वयं कृष्ण है। इस तरह से ऐसे थ्री फेस में रियलाइज किया जाता है। और जैसे देख सकते हैं कि कई सारे मतलब योगीज भी होते हैं, वो भी, कई लोग, कई अब देखेंगे डिस्टिंक्शन अब कर पाएंगे कि कई लोग परमात्मा का बात करते हैं, ब्राह्मण तो ब्रह्म ज्योति का बात करते हैं, भगवान का बात करते हैं। तो ये भी समझ पाएंगे कि ये सब एक प्रोसेस है समझने का। अब देखिए एक और इसमें सब आता है। जैसे लोग जो कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, गॉड इज नॉट अ पर्सन, गॉड इज अ लाइट, ऐसा ऐसा कई लोग स्टेटमेंट देते हैं। तो एक्चुअल में ये हाफ स्टेटमेंट हुआ ना। अगर मान लीजिए कोई लाइट है, तो उसका लाइट सोर्स भी होगा। जैसे मान लीजिए बल्ब है, बल्ब से लाइट निकल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बल्ब का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो दोनों चीजों का एग्जिस्टेंस है ना। तो अगर कोई बस ये समझे कि गॉड इज, मतलब गॉड इज इम्पर्सनल, तो इट इज हाफ नॉलेज। समझना पड़ेगा गॉड इज पर्सन ऑल्सो एज वेल एज इम्पर्सन। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सरकार होती है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है, पर्सन है कि इम्पर्सन? कुछ बताइए आप लोग। गवर्नमेंट पर्सन नहीं, बॉडी है। हाँ, मतलब एक हिसाब से उसको इम्पर्सनल है ना, कोई इसका पर्टिकुलर इन फॉर्म पर्सन। नहीं है। हाँ, लेकिन वहां देखिए प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इज अ पर्सन और इम्पर्सनल? प्राइम प्राइम मिनिस्टर इज इन मिनिस्टर पर्सन, कोई, इज ए पोस्ट। मतलब पोस्ट पे तो कोई है ना, हाँ, इज ए ऐसा मैं बोल पर्सन। रहा हूँ। हाँ, इस तरह समझ सकते हैं ना। तो वैसे ही आ रहा है कि भगवान तो साकार है, लेकिन उनकी शक्तियां निराकार है। तो हमको शक्ति की पूजा नहीं करना, हमको शक्तिमान के पास जाना है। और शक्ति हमेशा शक्तिमान के पास होती है, तो ये समझ सकते हैं।
और एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए जैसे कि अ, पंखा पंखा घूम रहा है और उससे हवा आती है। तो पंखा तो उसका एक फॉर्म हुआ, और जो हवा है वो तो फॉर्मलेस हुआ। अगर कोई बस सोचे कि हवा हवा बस आ रही है, हवा तो फॉर्मलेस है, तो मतलब जो सुप्रीम है वो भी फॉर्मलेस होंगे, ऐसा समझे। बट ऐसा हम रिलेट कर सकते हैं ना कि जो पंखा उसका तो फॉर्म है ना, फैन का फॉर्म है, लेकिन एयर का तो फॉर्मलेस है। तो हमको दोनों चीजें समझना पड़ेगा। गॉड सेम टाइम पे फॉर्म भी है और फॉर्मलेस भी है। तो ये दोनों एस्पेक्ट समझने का जरूरत है। आगे हम पढ़ते हैं, आगे और डेप्थ में आएगा इसका। कंटिन्यू करिए कोई। These three divine aspects can be explained by the example of the sun, which also has three different aspects, namely the sunshine, the sun's surface, and the sun planet itself. One who studies the sunshine only is the preliminary student. One who understands the sun's surface is further advanced, and one who can enter into the sun planet in the is the highest. Ordinary students who are satisfied by the simply understanding the sunshine, its universal pervasiveness, and the glaring glaring effulgence of एफल्जेंस, the एफल्जेंस, ग्लेयरिंग impersonal एफल्जेंस। nature may be compared to those who can realize only the Brahman feature of the absolute truth. The student who has advanced still further can know the sun disk, which is compared to the knowledge of the Paramatma feature of the absolute truth, and the student who can enter into the heart of the sun planet is compared to those who realize the personal features of the supreme absolute truth. Therefore, the bhaktas or the थोड़ा ऊपर कीजिए. Therefore, the bhaktas or the transcendentalists who have realized the Bhagavan feature of the absolute truth are the topmost transcendentalists. Although all the students who are engaged in the study of the absolute truth are engaged in the same subject matter, the sunshine, the sandix, and the inner affairs of the sun planet cannot be separated from the another, and yet the student of the three different phases are not in the same category. The Sanskrit word Bhagavan is explained by the great एक मिनट authority. तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पास हुआ ना, फिर कंटिन्यू करिएगा। जैसे अभी देखिए, जैसे थ्री कैटेगरी में डिवीजन था ना, सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ का। तो तीनों लोग मतलब सब्जेक्ट, तीनों कैटेगरी में सब्जेक्ट मैटर सेम है, बट लेकिन समझने का अलग अलग है ना। हाँ, समझ रहे हैं, मतलब सन का ही फीचर्स है, सब कुछ है, लेकिन सबका अलग अलग है तरीका। जैसे कि यहाँ पास हुआ ना कि जैसे सन का एग्जांपल हुआ, जो ग्लेयरिंग एफल्जेंस है सन का, उसको किससे कंपेयर किया गया? दैट इज ब्रह्म ज्योति, जो ब्राह्मण फीचर है भगवान का। फिर आ रहा है सन डिस्क, कोई समझ रहा है, मतलब वो परमात्मा फीचर हुआ, ऑल परवेसिव। और कोई जो सन को ही समझ रहा है, एज अ प्लेनेट समझ रहा है, तो वो और फर्दर एडवांस हुआ ना। तो ये सब क्या हुए, स्टेप्स हुए समझने के। तो जो सुप्रीम है वो चीज हुआ कि जो भगवान फीचर को जो जान रहा है। अब कंटिन्यू कर लीजिए प्रभु। अब आगे हम देखेंगे कि भगवान का मतलब क्या होता है। भग मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य। और वन मतलब हु पोजेस। तो आ, पराशर मुनि जो व्यास देव के पिता हैं, वो डिफाइन कर रहे हैं भगवान शब्द को पोजेसर ऑफ ऑपुलेंस, सिक्स ऑपुलेंस ऐसे बता रहे हैं। अब उनको हम आगे पढ़ते हैं। कंटिन्यू करिए। the Sanskrit word Bhagavan is explained by the great authority Parasara Muni, the father of Vyasadeva, the supreme personality who possesses all riches, all strength, all fame, all beauty, all knowledge, all renunciation is called रेलन, Bhagavan.
There are many persons who are very rich, very powerful, very beautiful, very famous, very learned, and very much detached. Who no one can claim that he possesses all riches, all strength, etc. Entirely, only Krishna can claim this because he is the supreme personality of Godhead. No living entity, including Brahma, Lord Shiva, or Narayana, can possess opulences as fully as Krishna. Therefore, it is concluded in the Brahma Samhita by Lord Brahma himself that ऊपर कीजिए प्रभु, that Lord Krishna is the supreme personality of Godhead. No one is equal to or above him. He is primeval Lord or Bhagwan, known as Govinda, and he is supreme cause of all causes. Isvara Parama ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो थोड़ा एक बार फिर से बोलिए। ईश्वर परमा कृष्ण, बोलिए आप। पढ़िए प्रभु, रिपीट करिए मेरे पीछे। ईश्वर परमा कृष्ण Isvara Parama Krishna सच्चिदानंद विग्रह Sakshid Ananda Vigraha सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। Sakshid Ananda Vigraha हाँ, अनादिर आदिर गोविंदा Anadir Adir Govinda सर्व कारण कारणम। Sarva Karana Karanam. हाँ, There are many personalities possessing the qualities of Bhagavan, but Krishna is the supreme because none can excel him. He is the supreme person and his body is eternal, full of knowledge and bliss. He is primeval God Govinda and the cause of all causes. Brahma Samhita. एक Samhita. मिनट पर। हाँ, ये ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है। कोई बोले ना कृष्ण भगवान नहीं, तो यही श्लोक चिपका देना चाहिए सीधे। मैं आप बताओ, तुम बताओ क्यों नहीं है। फिर उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहिए, अच्छा अब तुम बताओ क्यों नहीं है। हाँ, अभी आएंगे प्रभु ये इतने चांस वाले, इस वाले श्लोक में भी। ऊपर चलिए ऊपर। अब देखिए भगवान के पास 6 ऑपुलेंस होते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से ऑपुलेंस होते हैं, बताइए बताइए। शिवम, हर्षित, अभिलाष, अर्घदीप प्रभु। अरे अभी तो पढ़ा प्रभु, बताइए कुछ। सबसे पहला है ऑल ब्यूटी ऑल, प्रभु जी। ऑल ब्यूटी। आगे all beauty, all strength, all हाँ। riches, हम्म। beautiful strength, riches. हाँ, यस यस, स्टैंड, ऑपुलेंस। और नहीं, ऑपुलेंस मतलब ही होता है ये, भग मतलब होता है ऑपुलेंस ना। ऑल फेम, ऑल वेल्थ, ऑल रेनंसिएशन, है ना। अब देखिए, फेमस कृष्ण बराबर कोई फेमस है, कोई व्यक्ति ऐसा है। इवन विदेशी भी हरे कृष्णा, मतलब हरे कृष्णा महामंत्र पे डांस करते हैं। तो कह सकते हैं कोई कृष्णा के बराबर फेमस होंगे। इतने पॉप स्टार सिंगर्स हैं, बट कोई कृष्णा के बराबर फेमस है ऐसे। मतलब मान लीजिए पॉप स्टार सिंगर भी हैं, या बहुत फेमस बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर भी हैं, तो क्या उनकी देवता स्तुति करते हैं? यही मतलब कुछ सामान्य लोग ही बस कर रहे हैं ना देव, बट कृष्णा की स्तुति तो देवता लोग भी कर रहे हैं। इतना फेमस कोई हो सकता है? इवन हम अभी भी स्टोरी सुनते हैं कृष्णा की, और कितना मतलब अच्छा लगता है सुन के। मान लीजिए कोई सामान्य व्यक्ति की हम ऐसी लीलाएं सुनते हैं, अच्छा कृष्णा ने माखन चुरा के खाया,
तो ऐसा हम किसी सामान्य व्यक्ति के बारे में सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, कितना मतलब मनमोहक लगेगा। अच्छा, कृष्णा ने माखन चुरा के खाया। वही मान लीजिए कोई किसी का भी ले लेते, शर्मा जी ने चुराया माखन। मजा आएगा क्या सुनने में? अच्छा, शर्मा जी ने माखन चुरा के खाया। तो मजा नहीं आएगा, लेकिन कृष्ण भगवान इसलिए मजा आ रहा है हमको। और क्या क्वालिटी, स्ट्रेंथ है। देखिए, कृष्णा ने बचपन से ही मतलब इतने सारे डीमंस को आ, मतलब मारना शुरू कर दिया। डीमंस हत्या करने आते थे कृष्णा का, और कृष्ण उन्हीं को मार देते थे। तो कितना स्ट्रेंथ रहा होगा। और ऑल नॉलेज, नॉलेज कितना है कृष्णा का, स्वयं भगवत गीता बोल रहे हैं। अभी 5,000 साल हो गए हैं, बट कोई नया मतलब जैसे अपने क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का संशोधन आता रहता है, अमेंडमेंट आया अलग अलग, उसमें संशोधन हो रहा है, बट कभी सुने भगवत गीता में कुछ संशोधन हुआ हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, आई थिंक टाइम हो रहा है हमारा। हम और बाकी कल कंटिन्यू करेंगे इस श्लोक को, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें श्लोक आ रहे हैं। और ठीक है, यहीं तक आज रखते हैं। ओके, भगवत गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्णा। गुड नाइट।